अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अज़ीम अहमद। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 11 के साथ आपके पास मौजूद हैं, जिसमें हम अकाउंटिंग साइकिल के सेकंड फेज़ यानी लेजर पोस्टिंग्स और थर्ड फेज़ यानी ट्रायल बैलेंस के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फेज़ यानी जर्नल हम बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। चले हम अब अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, दीज आर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इन तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम प्रीवियस लेक्चर्स जो कि हमारे रिवीजन सीरीज़ के नाम से था, उसमें हम इन तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, वो हम सीख चुके हैं। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट आप देखें, पास जर्नल एंट्रीज इन जर्नल। ये सबसे पहला फेज़ होता है अकाउंटिंग साइकिल का, जो हम बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। दोबारा हमें इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट है लेजर पोस्टिंग्स एंड प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो देखिए, ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज़ ए रिक्वायरमेंट की, ये हम बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। अगर इसको 1 बाय 1 आप स्टडी करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा ये जर्नल एंट्रीज़ कैसे बनती है, और ये कहलाता है जर्नल। जैसे एक देखते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद $10,000 इन कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, पेड 8,000 ऑफ द ओपनिंग कैश इनटू द बैंक फॉर द बिजनेस, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, bought a van paying by check $3,500, वैन डेबिट बैंक क्रेडिट। तो ये सारी जर्नल एंट्रीज हम देख चुके हैं। अच्छा, जैसे फोर्थ वन, टुक $100 आउट ऑफ द बैंक एंड एडेड टू कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, बॉट ऑफिस फर्नीचर पेइंग बाय चेक, ऑफिस फर्नीचर डेबिट बैंक क्रेडिट। अच्छा जनाब, अब आगे देखें आप। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हम देखते हैं। अच्छा, पहली रिक्वायरमेंट हमारी हो गई प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज़ इन जर्नल। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, और ये हम बहुत अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। अब सेकंड रिक्वायरमेंट, बी रिक्वायरमेंट देखें, हमारी है पोस्ट द अबव ट्रांजैक्शंस इनटू रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। यानी जो भी ट्रांजैक्शंस, जो हमने ये ट्रांजैक्शंस जो बनाई है, ये ए रिक्वायरमेंट थी। ये जो हमने जर्नल एंट्रीज़ बनाई है या ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड की है जर्नल में, इसको रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में एंटर करना है। किस में एंटर करना है? रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में, यानी टी अकाउंट्स में एंटर करना है। तो उसके लिए अब आपने देखना है कि कितने टी अकाउंट ओपन होने चाहिए, यानी कितने लेजर अकाउंट्स ओपन होने चाहिए। तो देखें, पहले नंबर पे एक तो ये है कैश का अकाउंट, कैपिटल का अकाउंट। नंबर 1 कैश का अकाउंट, नंबर 2 कैपिटल का अकाउंट, नंबर 3 बैंक का अकाउंट। अच्छा, कैश का अकाउंट ओपन हो चुका है तो दोबारा ओपन नहीं करेंगे। कैश का अकाउंट ओपन होना चाहिए, कैपिटल का अकाउंट ओपन होना चाहिए। कैश का हो गया, कैपिटल का हो गया, बैंक का हो गया। कैश का हम ओपन कर चुके हैं, वैन का अकाउंट ओपन होना चाहिए, बैंक का अकाउंट ओपन हो चुका है, इग्नोर इट। कैश का भी हो चुका है, बैंक का भी, और एक ऑफिस फर्नीचर का अकाउंट। तो टोटल कितने अकाउंट ओपन होना चाहिए? 1 2, वैन का अकाउंट 3, और वैन का अकाउंट हो गया, बैंक का अकाउंट, कैपिटल का अकाउंट हो गया, भी होना चाहिए। तो इसको हम ज़रा सा रब करके देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपके पास।
तो देखें पहला अकाउंट होना चाहिए कैश, पहला अकाउंट होना चाहिए कैश का अकाउंट, नंबर 2 कैपिटल का अकाउंट, नंबर 3 बैंक अकाउंट, कैश का दोबारा ओपन नहीं करेंगे, वैन का अकाउंट, नंबर 4 बैंक का अकाउंट ओपन कर लिया, कैश का अकाउंट ओपन कर लिया, बैंक कैश का अकाउंट ओपन कर लिया, बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, नंबर 5 फर्नीचर अकाउंट। तो 5 अकाउंट्स आपने ओपन करने हैं। तो 5 लेजर अकाउंट्स ओपन करेंगे, यानी 5 टी अकाउंट्स आप ओपन करेंगे। तो देखें पहला कैश का अकाउंट हो गया, दूसरा कैपिटल का, पहला हो गया कैश का अकाउंट, दूसरा हो गया कैपिटल का अकाउंट, तीसरा हो गया बैंक का अकाउंट, चौथा हो गया वैन का अकाउंट और पांचवा हो गया फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर का अकाउंट। अब ये अकाउंट है क्या? अब देखिए यहाँ पर अकाउंट की डेफिनेशन लिखी है मैंने। इट शोज द डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ अ स्पेसिफिक आइटम। यानी ये जो कैश का अकाउंट है, ये किसका अकाउंट है? कैश का अकाउंट। इसमें सारी डिटेल्स कैश से रिलेटेड आएंगी। कैश अगर बढ़ेगा रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, कैश घटेगा रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो कैश के बढ़ने और घटने को आपने कैश के अकाउंट में ओपन करना है। तो दिस इज़ कैश अकाउंट एंड दिस विल शो द डिटेल्स रिगार्डिंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इसी तरह कैपिटल का अकाउंट है, इसमें सारी डिटेल्स कैपिटल से रिलेटेड आएंगी। इसी तरह ये बैंक का अकाउंट है, इसमें सारी डिटेल्स बैंक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आएंगी। बैंक से रिलेटेड डिटेल्स क्या है? बैंक का अकाउंट कब बढ़ रहा है और बैंक का अकाउंट कब घट रहा है। इसी तरह ये वैन का अकाउंट है, वैन की डिटेल्स क्या है? वैन को कब बाय कर रहे हैं और वैन को कब सेल कर रहे हैं। इसी तरह फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर का अकाउंट भी है। चलें अब हम इसको सॉल्व करना, बी रिक्वायरमेंट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा आप देखें बी रिक्वायरमेंट में हमारा क्या था? पोज द अबव ट्रांजैक्शन इनटू रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। हमने ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना है रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में, यानी कैश वाली ट्रांजैक्शंस को कैश के टी अकाउंट में पोस्ट करना है, बैंक वाली ट्रांजैक्शंस को बैंक के अकाउंट में पोस्ट करना है। तो चलें अब हम नंबर देखें। पहली एंट्री होती है कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो कैश का अकाउंट आपने ओपन कर चुके हैं, तो कैश डेबिट तो देखें $10,000 कैश डेबिट और डेट है 1/6 कैश डेबिट। अच्छा अब एक चीज़ ध्यान में रखें, हर डेबिट का क्रॉस रेफरेंस क्रेडिट बनेगा और हर क्रेडिट का क्रॉस रेफरेंस डेबिट बनेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हर डेबिट का क्रॉस रेफरेंस क्रेडिट बनेगा और हर क्रेडिट का क्रॉस रेफरेंस डेबिट बनेगा। तो आपने कैश डेबिट को एंटर किया, कैश डेबिट $10,000, तो डेबिट का क्रॉस रेफरेंस क्रेडिट बनेगा। तो क्रेडिट में क्या है? कैपिटल, तो इधर लिख दें कैपिटल। अब क्यों लिख रहे हैं इसके रीज़न्स अभी मैं बताता हूँ आपको मैं। इसी तरह कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल 10,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल का अकाउंट आप ओपन कर चुके हैं, तो कैपिटल भी 10,000 से क्रेडिट कर दें। और क्रॉस रेफरेंस क्रेडिट का क्या बनता है? डेबिट, तो डेबिट में लिखा है कैश 1/6। तो आपने देखा ये ट्रांजैक्शंस को हम कम्प्लीटली पोस्ट कर चुके हैं। पोस्ट करने का मतलब है अगर कैश डेबिट हो रहा है डेबिट में डाल दें, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट में डाल दें, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में डाल दें। ये पोस्टिंग कहलाता है, पोस्टिंग इनटू रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। फिर हम इसकी बैलेंसिंग सीखेंगे। तो क्रॉस रेफरेंस अभी मज़ीद हम सीखते हैं। अब देखें सेकंड ट्रांजैक्शन है बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। क्या डेबिट? बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। तो आपने बैंक का अकाउंट आप ओपन कर चुके हैं। देखें बैंक डेबिट हो रहा है 8,000 से, तो बैंक डेबिट। अच्छा डेबिट का क्रॉस रेफरेंस क्या? क्रेडिट। क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है? कैश, तो कैश लिख दें।
अच्छा, डेट है 2/6। अब इस क्रॉस रेफरेंस रीज़न बताता है ये, इसको चले मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले हम पोस्ट कर दें सारी ट्रांजैक्शंस को। बैंक डेबिट ये हमने कर लिया, पे कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश का अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो अगर अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो तो दोबारा री ओपन नहीं करेंगे। तो कैश क्रेडिट हो रहा है 8,000 तो कैश के अकाउंट में 8,000 से क्रेडिट कर दिया। क्रॉस रेफरेंस क्या है? बैंक। क्रेडिट का क्रॉस रेफरेंस डेबिट बनेगा और ये आ गया 2/6। फिर वैन डेबिट बैंक क्रेडिट, बैंक का अकाउंट भी आप ओपन कर चुके हैं। वैन 3500 डेबिट, वैन डेबिट क्रॉस रेफरेंस बैंक बना हुआ है और डेट है 6/6। फिर वैन को आपने एंटर कर दिया। बैंक क्रेडिट, बैंक अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, दोबारा री ओपन नहीं करेंगे। आपने बैंक क्रेडिट हो रहा तो क्रेडिट में लिख दें 3500 और डेट है 6/6 और क्रॉस रेफरेंस क्या होगा? वैन। इसी तरीके से 20 जून में कैश डेबिट, $100 से कैश डेबिट कर दें और क्रॉस रेफरेंस बैंक बना हुआ और डेट है 20 जून। और बैंक क्रेडिट बाय $100 और क्रॉस रेफरेंस क्या बना हुआ? कैश डेबिट, दैट इज कैश 20 जून। इसी तरीके से ऑफिस फर्नीचर डेबिट 500, क्रॉस रेफरेंस बैंक और डेट है 25/6 और बैंक क्रेडिट हो रहा 500 से 500 इधर लिख दें। क्रॉस रेफरेंस ऑफिस फर्नीचर शॉर्ट करके लिख दें ऑफिस फर्नीचर और डेट है 25/6। अच्छा, ये अमल कहलाता है लेजर पोस्टिंग्स। क्या अमल कहलाता है? ये अमल कहलाता है लेजर पोस्टिंग के जो आइटम डेबिट में कर दें, जो आइटम क्रेडिट है क्रेडिट में कर दें। अब क्रॉस रेफरेंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं। क्रॉस रेफरेंस का फ़ायदा ये है, क्रॉस रेफरेंस ये रीज़न बताता है ये कैश बढ़ क्यों रहा है। ये रीज़न बता रहा है कि कैश बढ़ क्यों रहा है। अगर $10,000 कैश डेबिट में है तो क्या हुआ सर? इन्वेस्टमेंट हुई है। क्या हुई है? इन्वेस्टमेंट हुई है। अगर $100 से कैश $100 से बढ़ रहा है तो क्या वजह है? कैश के आने की वजह क्या है? ये बताता है कैश अगर $100 से बढ़ रहा है बिज़नेस में तो क्या वजह है? ये बैंक से निकाला गया है। कहाँ से निकाला गया? बैंक से निकाला गया। ये कैश जो $8,000 घट रहा है बिज़नेस में से, क्या वजह है? क्यों घट रहा है? अच्छा सर, ये डिपॉजिट्स करवाया हुआ है, बिज़नेस में से कैश निकाल कर बिज़नेस के बैंक अकाउंट में जमा करवाया गया है। तो दिस विल टेल यू द रीजंस फॉर इंक्रीज इन कैश, दिस विल टेल यू द रीजंस फॉर डिक्रीज इन कैश। इसी तरीके से अगर हम बैंक के अकाउंट को हम देखते हैं तो देखें ये क्रॉस रेफरेंस है, ये क्रेडिट का क्रॉस रेफरेंस है, ये डेबिट का है। $8,000 से $8,000 से बैंक अकाउंट क्यों बढ़ रहा है? अरे सर, ये डिपॉजिट्स हुई है, कैश की सूरत में डिपॉजिट्स हुई है। ये बैंक अकाउंट $3,500 से क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? सर, वैन को बाय किया गया है। $100 से बैंक अकाउंट क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? $100 से बैंक अकाउंट क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? सर, ये कैश बैंक से निकाला गया है तो बैंक अकाउंट घट रहा है। जब बैंक से कैश निकालेंगे बैंक अकाउंट घट जाएगा।
ये $500 से बैंक अकाउंट क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? तो रीज़न बता रहा है सर ये ऑफिस फर्नीचर को बाय किया गया है। तो हमने रीजंस क्रॉस रेफरेंस समझ गए। अब हम देखेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ दीज अकाउंट्स। अब हम क्या सीखेंगे? बैलेंसिंग ऑफ दीज अकाउंट। बैलेंस कैसे करते हैं अकाउंट्स को? तो आपने देखा है कि कैश के अकाउंट में, ये कैश का अकाउंट है, इसमें हमने देखना किस साइड की रकम बड़ी है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको गौर करते हैं इस अकाउंट पर, तो डेबिट की साइड रकम बड़ी है, तो आपने डेबिट का टोटल कर देना है 10,100, ये आ जाएगा टोटल। तो जिस साइड की रकम बड़ी होगी उसको टोटल कर लें और सेम बैलेंस आपने लेसर साइड रिकॉर्ड करनी है। यानी जिस साइड की रकम कम होगी वही बैलेंस आपने दूसरी जगह भी कॉपी करनी है। तो टोटल किया 10,100, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों बैलेंस बराबर नहीं है। तो अगर हम 10,100 से $8,000 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा $2,100। कितना आ जाएगा? $2,100। तो $2,100 आ जाएगा। तो $2,100 आ जाएगा। तो आपने $2,100 लिख दिया आपने। और बराबर करने के लिए अकाउंटिंग में क्या इस्तेमाल होता है? बैलेंस। BAL स्टैंड फॉर बैलेंस, कैरीड डाउन। क्या लफ्ज़ यूज़ होता है? बैलेंस कैरीड डाउन। अकाउंटिंग में बैलेंस कैरीड डाउन मीन्स क्लोजिंग बैलेंस। हर क्लोजिंग बैलेंस अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो हमारी सारी ट्रांजैक्शन जून के महीने की थी, तो ये बेसिकली ये जो है ये कैरी किया बैलेंस डेबिट से क्रेडिट की तरफ, क्योंकि डेबिट का बैलेंस बड़ा था और क्रेडिट का बैलेंस छोटा था। तो हमने डेबिट से कैरी किया बैलेंस $2,100 ताकि ये दोनों इक्वल नज़र आए। तो हर बैलेंस कैरीड डाउन यानी हर क्लोजिंग बैलेंस अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो ये बैलेंस हमने कहाँ से कैरी किया था? $2,100 डेबिट से उठाया था क्रेडिट के लिए। तो अब आपने 1/7 जून का महीने था, अगला पीरियड कौन सा है? जुलाई है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने लिखना है। बैलेंस ब्रॉट डाउन $2,100। तो यहाँ से देखें, आपने यहाँ से यहाँ लेकर आ गए बैलेंस। ये डबल लाइन के नीचे लानी है बैलेंस, बराबर में यहाँ नहीं लानी है, नीचे लानी है। तो हर क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बनेगा। अब आगे देखते हैं मज़ीद, अगर हम सीखते हैं। तो अब कैपिटल का अकाउंट किस साइड की रकम बढ़ी है? थोड़ा सा आप गौर करें तो क्रेडिट की रकम बढ़ी है। अब एक ही बैलेंस है तो आपने टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, डबल लाइन यहीं डाल दें। बराबर करने के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? बैलेंस कैरीड डाउन। हमेशा बराबर करने के लिए कैरीड डाउन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। $10,000 डबल लाइन डाल दिया, क्योंकि टोटल करेंगे 10,000 का तो 10,000 आना है, हमने टाइम ज़ाया नहीं करना है। वन फिगर वहीं पर डबल लाइन डाल दें। बैलेंस कैरी डाउन हो गया। हर ये बैलेंस कैरी डाउन $10,000 कहाँ से कैरी किया? हमने क्रेडिट से कैरी किया डेबिट की तरफ, ताकि ये इक्वल हो जाए। तो ये दोबारा ये डबल लाइन के नीचे 1/7 बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखें बिल्कुल वही प्रोसीजर हमने फॉलो करना है। बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया। अब है तीसरा बैंक अकाउंट। अब हम ये बैंक अकाउंट को बैलेंस करते हैं। किस साइड की रकम बढ़ी है? तो थोड़ा सा आप अगर मॉनिटर करें तो डेबिट की रकम बढ़ी है, तो डेबिट का टोटल कर दिया आपने $8,000 टोटल कर दिया। यही बैलेंस आपने लेसर साइड पे भी रिकॉर्ड किया और डबल लाइन डाल दिया। लेकिन इसका अगर आप टोटल करेंगे तो ये 8,000 नहीं बन रहा, ये 4,100 बन रहा है। तो 8,000 में से आपने 4,100 माइनस किया तो ये आ जाएगा 3,900। कितना आ जाएगा? 3,900। और इसके लिए वही वर्ड यूज़ करना है, बैलेंस कैरीड डाउन। बैलेंस कैरीड डाउन बराबर करने के लिए। लेकिन ये कहाँ से बैलेंस कैरी कर रहे हैं? डेबिट से क्रेडिट की तरफ कैरी कर रहे हैं। तो दोबारा हम इसको डेबिट की तरफ लेकर आ जाएंगे। 1/7 जगह कम है, इसलिए मजबूरन मुझे यूँ लिखना पड़ रहा, बैलेंस ब्रॉट डाउन और 3,900 लिख दिया मैंने। तो ये देखें, ये 3,900 लिखा है मैंने इधर।
आप गौर से समझ लें इसको। अब उसके बाद वैन का बैलेंस है, वैन अकाउंट है ये, वैन का 3500 एक ही बैलेंस है, डबल लाइन डाल दें, यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन कर दें, 3500 एक ही बैलेंस हो, डबल लाइन डाल दें और इसको कैरी डाउन करके स्टॉप कर दें, 17 बैलेंस ब्रॉट डाउन 3500। इसी तरह ऑफिस फर्नीचर का बैलेंस है 3500, डबल लाइन डाल दें, बैलेंस कैरी डाउन कर दें। ये प्रोसीजर आई होप कि स्टूडेंट आपको बहुत हद तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चन से भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो बैलेंस कैरी डाउन, फिर ये अगले पीरियड देखिए हमेशा डबल लाइन के नीचे रखनी है अमाउंट, 17 बैलेंस ब्रॉट डाउन 500। अब स्टूडेंट हमारा थर्ड रिक्वायरमेंट है एक्सट्रैक्ट अ ट्रायल बैलेंस एज एट 30 जून 2050। अब हमने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखना है। आपने देखा लेजर पोस्टिंग्स कुछ भी नहीं है। अगर ये जर्नल एंट्रीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है, ये जर्नल एंट्रीज़ बनाना, हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन इन जर्नल, अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपने देखा होगा लेजर पोस्टिंग एक टेक्निक है। जो डेबिट है डेबिट में रख दो, जो क्रेडिट है क्रेडिट में रख दो। अब बैलेंस कैसे करते हैं ये भी आप सीख चुके हैं। मज़ीद क्वेश्चंस और करेंगे हम फ्यूचर में तो और स्ट्रॉन्ग होगा हमारा ट्रायल बैलेंस। तो अब ट्रायल बैलेंस क्या, तो देखें ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। यहाँ पर हम स्टॉप कर रहे हैं इस सेंटेंस तक। ये लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स है। तो लेजर अकाउंट्स देखें, लेजर अकाउंट्स में तो पहला लेजर अकाउंट से देखें या टी अकाउंट, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, तो कैश का अकाउंट है नंबर 1, कैपिटल अकाउंट नंबर 2, बैंक अकाउंट नंबर 3, वैन अकाउंट नंबर 4, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट नंबर 5। तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, तो लिस्ट बना दें आप, ख़त्म। तो देखें कैश अकाउंट बना दिया, उसके बाद कैपिटल अकाउंट आपने देखें लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट नंबर 3 बैंक अकाउंट, नंबर 4 वैन अकाउंट, उसके बाद ऑफिस फर्नीचर अकाउंट। यानी 2-3 मिनट्स में आप आराम से ट्रायल बैलेंस मुकम्मल कर सकते हैं अगर लेजर पोस्टिंग्स आपकी सही है। लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, उसके बाद कह रहा है एंड देयर बैलेंसेस, एंड देयर बैलेंसेस, और उसके बैलेंस को आप कॉपी कर दें इसके अंदर। और बैलेंस कौन सा कॉपी करना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा कॉपी करना है। कौन सा कॉपी करना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जहाँ पर नज़र आए वहाँ पर आपने इसको ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर देना। अब जैसे कैश का बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ पर है, देखें डेबिट में, कहाँ पर है, डेबिट में 2100 था, क्रेडिट में कैरी डाउन किया था ये, यानी हमने कैरी किया था डेबिट से क्रेडिट की तरफ, तो दोबारा हमने डेबिट पे लेकर आ गए 2100, तो 2100 आप लिख दें। फिर उसके बाद कैपिटल का बैलेंस देखें, ब्रॉट डाउन कहाँ पर है, देयर बैलेंसेस का मतलब है बैलेंस ब्रॉट डाउन उठाना है आपने। कैरी डाउन अगर आप करेंगे तो लाजमन बैलेंस ब्रॉट डाउन करें, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स में। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा कितना है, 10,000 सर, 10,000 लिखते हैं। फिर उसके बाद वैन का बैलेंस ब्रॉट डाउन देखिए ये यहाँ पर है 3900, तो 3900 आपने लिख दें। वैन का ये हमने लिखा, वैन का कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन है देखें, नहीं सॉरी इसका है 3900 सही है। वैन का कितना है 3500, वैन का कितना है 3500, तो लिख दें 3500। ऑफिस फर्नीचर का कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन है 500। अब ये हो गया। अब इसका टोटल कर लें, अगर इसका टोटल बराबर आ रहा है इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस इक्वल हो गया, इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस सही बनाया आपने। तो इसका 10,000 का 10,000 आ गया हमारा, और इसको ऐड करते हैं तो 5,000 6,000 और 4,000 10,000, तो देखा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल इक्वल है। तो यही आगे ये ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है, इट शोज़ द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर्स। तो ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर्स को भी शो करता है, यानी दोनों का टोटल डेबिट मस्ट बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको तमाम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स।
एंड स्टूडेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टूडेंट्स मज़ीद ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड लेक्चर्स अगर आप और ट्रायल बैलेंस से मज़ीद कुछ लेक्चर्स इंशाल्लाह हम फ्यूचर में न्यू लेक्चर्स में इसको प्रेजेंट करेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।